आदाब डॉक्टर। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। आज आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर चैतन्य केयर क्लिनिक से आई हुई डॉक्टर सरिता से। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू आदाब डॉक्टर। नाजरीन, आज आदाब डॉक्टर में हमारा उन्वान होगा इनफर्टिलिटी। किस तरह से होम्योपैथी के जरिए हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। याद रखिएगा, खास तौर से आज इनफर्टिलिटी के बारे में ही हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर सरिता, जब भी इनफर्टिलिटी के बारे में बातचीत चलती है तो जाहिर सी बात है मेल्स की तरफ से अलग कॉजेस के बारे में बात होती है, सेम वाइज इवन फॉर फीमेल्स। लेकिन जब मेल कॉजेस के बारे में बातचीत होती है तो बहुत कम इसकी वजह के बारे में कंप्लीटली जाना जाता है। क्या वजूहात होते हैं इनके बारे में बताएं। जनरली यानी कम जाना जाता है, यानी जनरली मेल्स अपने आप बाहर आके या मेल्स में प्रॉब्लम रहने के वजह से भी प्रेगनेंसीज नहीं हो सकते या इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है बोल के जनरली लोग जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी उस प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते या उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ये भी नहीं जानने का कोशिश करते। मेल्स में जनरली 60 मिलियन कॉन 50% एक्टिव मोटिलिटी विदाउट एनी इन्फेक्शंस अगर रहा तो ही उनके तरफ से प्रेगनेंसी नॉर्मली आने का चांसेस होगा। उनमें कुछ भी अगर डिफरेंस हो उनके तरफ से भी प्रेगनेंसी आने का दिक्कत होगी, वरना इन्फेक्शन सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शंस भी होगा तो भी प्रेगनेंसी आने में भी उनके तरफ से दिक्कत हो सकती है। मतलब कई वजूहात होते हैं, लेकिन कई बार मेल्स इसके बारे में बातचीत करने से हिचकिचाते हैं। राइट। स्पर्म काउंट जब कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नील हो जाती है, ये दो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, इनके बारे में बताएं। जनरली मेल्स में नेचुरल प्रेगनेंसी आने के लिए जो कंडीशंस यानी 60 मिलियन काउंट विद 50% एक्टिव मोटिलिटी, टू टाइप्स ऑफ केसेस, यानी काउंट थोड़ा बहुत रह के भी मोटिलिटी नहीं होगा या काउंट नॉर्मल रह के मोटिलिटी कम होना, वैसे कंडीशंस हो सकती है। या अदर कंडीशन इज कम्प्लीटली नील काउंट, यानी बिल्कुल स्पर्म्स ही नहीं होगा उनमें। यानी ये दो कंडीशंस टू एंड्स है, यानी थोड़ा बहुत अगर काउंट दिखे तो उनमें थोड़ा बहुत तो होप रह सकती है, यानी सेलेक्टेड स्पर्म्स क्यों स्पर्म्स नहीं है उस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना होप तो रहेगी। लेकिन जिन लोग में बिल्कुल स्पर्म्स नहीं होगा उन लोग में तो कम्प्लीटली नील होप्स है। लेकिन ऐसे जो नील होप्स कंडीशंस को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्योर कर सकते हैं, यानी नील क्यों है उस कॉज को बस होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करते। वो कॉज क्लियर होने के बाद उनमें नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द काउंट्स हो सकती है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी के इलाज से अगर स्पर्म काउंट कम होती है तो उसे बढ़ा करके भी प्रेगनेंसी लाई जा सकती है, नेचुरल प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। राइट। तो ये आपने बता दिया है मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जरा सी बातचीत हम करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होते हैं एक लड़की के, तो क्या एज ग्रुप होने चाहिए इसके लिए? जनरली मेनार की एज 11 इयर्स से लेके 16-17 इयर्स तक इट्स अ नेचुरल मेनार की एज। 11 इयर्स या 10 जैसे ही एंटर होते भी थोड़े फीमेल्स में अर्ली मेनार की स्टेजेस हो सकती है। उस कंडीशंस भी ऑब्नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन दैट इज कॉल्ड एज अर्ली मेनार की इटसेल्फ। 16-17 इयर्स के टाइम पे भी विदाउट एनी मेडिकेशंस अगर हुआ तो नेचुरल मेनार्की ओनली, बट थोड़ा बहुत डिलेड मेनार्की बोल सकते हैं उसको। लेकिन उस एज में यानी 16-17 इयर्स में विदाउट यानी विद मेडिकेशंस यानी मेंसेस लाने के लिए कोई मेडिसिन यूज करके अगर पीरियड्स अगर आ गया तो प्राइमरी एमिनोरिया कंडीशन बोलते हैं, यानी नेचुरली नॉर्मली प्रोड्यूस होने का कंडीशंस उनमें नहीं है, उस कंडीशंस को टैबलेट के जरिए फुलफिल कर रहे। तो नॉर्मल कंडीशन क्यों नहीं है उनमें? यूट्रस ग्रोथ अप टू द मार्क नहीं रहने की वजह से या हार्मोन लेवल्स ठीक नहीं रहने की वजह से भी नेचुरली प्रोड्यूस ना होके पीरियड्स नहीं आएगी। उस कंडीशंस को नेचुरली साइकिल्स लाने के लिए उनमें अबनॉर्मलिटीज कितना है, उस कंडीशंस को किस हद तक क्लियर कर सकते हैं, वो होम्योपैथी के जरिए तो क्लियर होगा, लेकिन वो भी उन लोग की अबनॉर्मलिटी के ऊपर ही टोटली डिपेंड होगा। राइट। तो जैसे आपने बताया कि कुछ अबनॉर्मलिटीज क्लियर किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ दवाइयों से काम नहीं हो सकता। राइट। तो ये आपने हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बता दिया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये भी यंग गर्ल्स में आजकल बहुत पाई जाती है। ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, क्यों होती है? जनरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोले तो ही हार्मोनल इम्बैलेंस। नॉर्मली रेगुलर ओव्यूलेशन होना यानी 11th डे से 18th डे तक 18 mm साइज होकर एग रिलीज होने का कंडीशंस बॉडी में अगर होना यानी उस एग रिलीज को करने का जो हार्मोन्स नेसेसरी है, मेनली FSH और LH हार्मोन्स 3:1 रेशियो में अगर रहा तो ही नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द ओवम एंड रिलीज ऑफ द ओवम हो सकती है। इस हार्मोन्स में अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो तो PCOD कंडीशंस यानी इरेगुलर साइकिल्स में भी ये PCOD कंडीशंस हो सकती है, वरना रेगुलर साइकिल्स में भी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टाइम पे वो हार्मोन्स इम्बैलेंस ड्यू टू द स्ट्रेस कंडीशंस भी हो सकता है।
तब इम्बैलेंस होके भी ये पीसीओडी कंडीशंस होने का चांसेस रहता है। ओके, पीरियड्स के बारे में जब आप बातचीत कर रही थी तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनओव्यूलेटरी पीरियड्स ये क्या होते हैं? जनरली एनओव्यूलेटरी पीरियड्स है बहुत सारे फीमेल्स में ही बाहर से देखा गया है, तो साइकिल्स तो रेगुलर है, तो साइकिल्स रेगुलरली आ रही है तो प्रेगनेंसी आने में शायद कोई दिक्कत नहीं है बल्कि उन लोग को टेस्ट करने के लिए या कुछ प्रॉब्लम है क्या वो सोचने के लिए भी आगे नहीं जाते। लेकिन साइकिल्स रेगुलर रहने के बावजूद भी 11th डे से 18th डे तक जो एग रिलीज होना चाहिए वो एग रिलीज बिल्कुल फॉर्म ना होके रिलीज नहीं होगी, उस कंडीशंस को एनओव्यूलेटरी साइकिल्स बोलते हैं। इस एनओव्यूलेटरी साइकिल्स में हो या पीसीओडी कंडीशंस में हो, जो भी हो, दोनों में भी एफएसएच एलएच हार्मोन्स में ऑल्टरेशंस रहने की वजह से ही ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओके, हमारे सबसे पहले कॉलर रेडी है, आइए देखते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। जी नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अंकिता बोल रही हूँ मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, ओके, बताइए क्या सवाल है? मुझे अपने बारे में ये पूछना है कि इनफर्टिलिटी में किस एज तक तो हमें लाभ हानि है इस चीज की कि कब तक हम लोग इसमें मतलब उम्मीद रख सकते हैं बच्चे की, और इनफर्टिलिटी मतलब क्या एमसी ना रहने पर भी मतलब वो उपलब्ध हो सकती है या नहीं? ओके ओके, आपकी क्या उम्र है मैडम, क्या हम जान सकते हैं? मेरी तो एज हो गई है 45 हो चुकी है। अच्छा। लेकिन मुझे तो बहुत मतलब बच्चे, एक ही बेटी के बाद मतलब बच्चे मैं सोचती ही रह गई, इनफर्टिलिटी में इलाज कराते कराते यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ मैं। ओके ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? अभी आपका एज 45 इयर्स है मैडम, अभी फिलहाल आपका माहवारी कैसी हो रही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कभी तो क्लियर रहता है कभी नहीं। ये जो पीरियड आप में होती है ये दवाई के जरिए या नेचुरली? नहीं, कुछ बीच में काफी ट्रीटमेंट मैंने कराया था, यही इसी मतलब ये लालच कि मुझे कोई बेबी की उम्मीद हो जाए आगे, तो फिर उसके बाद तो रेगुलर हो गया है। लेकिन अभी अब होता है कि कभी गैपिंग लंबी चली जाती है तो कभी क्लियर हो जाती है, 3 महीने क्लियर हो जाएगा, फिर गैपिंग 3 महीने हो जाएगा या 1 महीने हो जाएगा, इस तरह से रहता है। ओके 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 जी, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो ये थी अलीगढ़ से 45 इयर्स ऑफ एज, जिनका सवाल आपसे ये था कि किस उम्र तक उम्मीद करनी चाहिए प्रेगनेंसी की, और दूसरा सवाल ये कि अगर महामारी बंद हो जाती है तो क्या कंसीव करना पॉसिबल है? देखिए मैडम, उम्र का अगर रही बात फीमेल्स में, नॉर्मली साइकिल्स रेगुलर होते ही, वो भी साइकिल्स जनरली थोड़े बहुत फीमेल्स में डिलेड मेनोपॉजल कंडीशंस भी हो सकती है, यानी 40-45 इयर्स तक भी पीरियड्स चलती रहेगी, लेकिन उस एज में उम्मीद तो कम ही होगा। 38-39 इयर्स तक ही एग्जैक्टली नॉर्मल प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा फीमेल्स में। भले 40 इयर्स के बाद भले उनमें साइकिल्स रेगुलर हो, लेकिन उतना हेल्दी ओव्यूलेशन और हेल्दी एग रहने का चांसेस तो कम ही होगा। और अभी आपका एज 45 इयर्स है और पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है और पीरियड्स के लिए आप दवाई भी ले रहे हो, यानी इस एज में आपको दवाई के जरिए सब कुछ नॉर्मल करके किस हद तक आपको प्रेगनेंसी ला सकते हैं वो तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, और चांसेस भी कम ही है, यही बोल सकते हैं आपको। राइट, तो ये थी सलाइन के लिए, इन्होंने अलीगढ़ से हमें कॉल किया था। राइट, पीसीओडी के बारे में आपने बताया है, एंडोमेट्रियोसिस ये क्या होता है, इसके बारे में जरा सा जानकारी। यानी एंडोमेट्रियोसिस यानी ये एक इन्फेक्टिव कॉजेस के वजह से ही एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट हो सकती है। नॉर्मली यूट्रस के अंदर के तरफ लाइनिंग जो भी है दैट इज वो उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। नॉर्मली एंडोमेट्रियम का ये काम है, अगर प्रेगनेंसी आ गया तो इट फॉर्म्स द बेड फॉर द फीटस, यानी जो भी प्लासेंटा फॉर्मेशंस होगा ये एंडोमेट्रियम ही थिकन बन के ही हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं आए तो रेगुलर हो सब कुछ, उनमें साइकिल सब कुछ रेगुलर हो, तो शेडिंग जो भी होगा पीरियड्स में वो एंडोमेट्रियल शेडिंग ही होगा। एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम जो भी है अंदर तरफ का यूट्रस में जो भी रहना चाहिए वो यहाँ से यहाँ भी रहेगी, और अदर पार्ट ऑफ द यूट्रस में भी इसका शेडिंग हो सकती है, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। नॉर्मली ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सारे फीमेल्स पेन बोलते हैं, ये पेन ज्यादा अगर है तो वी कैन डिटेक्ट, यानी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी ये पेन हो सकती है बोल के समझना चाहिए। उस कंडीशंस में ये फ्लो एंडोमेट्रियम का शेडिंग जो भी होगा वो शेड होती रहेगी, इस वजह के लिए ज्यादा पेन एक्सपीरियंस करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूबल ब्लॉक्स या पेल्विक हेडेशंस भी हो सकती है, यानी होम्योपैथी के जरिए तो इस इन्फेक्शंस को, ये एंडोमेट्रियोसिस आने का जो भी टेंडेंसीज है उस टेंडेंसीज को अगर क्लियर कर देंगे तो एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट भी विदाउट एनी
सर्जिकल प्रोसीजर्स वो क्लियर हो जाएगा। राइट, जैसे आपने बताया कि इट इज द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, तो क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं जिससे पता चल सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस से कोई गुजर रहा है? जनरली एंडोमेट्रियोसिस के लिए टेस्ट करना है तो जनरली लैप्रोस्कोपी जब करते तो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स अगर रहा तो ही एंडोमेट्रियोसिस कंप्लेंट है ये बोल सकते हैं। नॉर्मली टीवीएस स्कैन में भी एट टाइम्स, यानी अगर उसका सिवियरिटी अगर ज्यादा रहा तो एट टाइम्स एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका क्लिनिकल डिटेक्शन करना है तो जनरली लैप्रोस्कोपी के जरिए ही करवा सकते हैं। लेकिन फीमेल्स में अगर ज्यादा पेन, डिस्मेनोरिया पेन, अनबेरेबल एक्सपीरियंस अगर कर रहे होंगे तो वी कैन सस्पेक्ट दैट एंडोमेट्रियोसिस से उन लोग गुजर रहे हैं। राइट, हमारे अगले कॉलर तैयार हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, लगता है कोई प्रॉब्लम है लाइन पर। राइट, गेस है लाइन पे। हेलो हेलो, ओके, कोई बात नहीं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर हम याद दिला देते हैं कि आज खास तौर से हम इनफर्टिलिटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे नंबर्स यूँ हैं 040233133380 या फिर 040233133820। जी डॉक्टर सरिता, तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया है और किस तरह से वी कैन स्पॉट एंडोमेट्रियोसिस, ये भी आपने हमें बताया है। कई बार ऐसा होता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों की तरफ से सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्या एग्जैक्टली वजह है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसे कहा जाता है, ये क्या होती है? यानी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, अपने आप प्रेगनेंसी आ जाएगी, या बहुत सारे उन लोग के फैमिली मेंबर्स में भी इतने साल के बाद नेचुरली प्रेगनेंसी आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या कुछ ना कुछ वजूहत तो जरूर रहेगी। वो वजूहत मेनली वो इन्फेक्शंस, यानी हेल्दीनेस फीमेल की तरफ से नहीं रहने की वजह से या मेल की तरफ से नहीं रहने की वजह से ही नॉर्मल हेल्दी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस इन्फेक्शंस या इस अनहेल्दी कंडीशंस को मेनली स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक कॉजेस उनके फैमिली हिस्ट्रीज में या उनमें कुछ सप्रेस्ड गोनोरियल या स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक कॉजेस या टॉर्चटेन जैसे वायरल इन्फेक्शंस पॉजिटिव रहने की वजह से ही ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में वो इन्फेक्शंस पॉजिटिव होगा। उस इन्फेक्शंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए जरूर क्लियर कर सकते। वो क्लियर होने के बाद हेल्दी नेचुरल कंडीशंस बॉडी में होके हेल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। जनरली अदर वेज ऑफ ट्रीटमेंट में तो इस इन्फेक्शंस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटीज में भी बहुत सारे IUI या IVF ट्रीटमेंट्स देते ही जाएंगे, फिर उसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस को भी हमारे क्लिनिक्स में उस इन्फेक्शंस को कंसिडर करके ट्रीटमेंट देने के बाद वो इन्फेक्शंस क्लियर होकर नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसीज आए और केसेस मोर देन 80% तक। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो। जी, कौन बोल रही हैं? मैं अस्मा बोल रही हूँ मुंबई से। ओके, बताइए अस्मा जी, आज क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। ओके। और लेप्रोस्कोपी भी हो चुकी है, मेरा ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन अभी बंद कर दिया है क्योंकि अभी मेरा ना एग से रिलीज नहीं हो रहा है। ओके, क्या उम्र है आपकी? मेरी 30। और मुझे मेरा हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ना मुझे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है और जी, और मतलब हेयर ग्रोथ हो रही है चिन पर और मतलब ब्रेस्ट पर और सब जगह थाइस पर हेयर ग्रोथ हो रही है। मैंने ये पूछना था कि मुझे हेयर ग्रोथ होने के बाद और PCOD होने के बाद मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अपना ले रही हूँ 1 महीने से, तो मतलब चांसेस हैं क्या प्रेगनेंसी है? ओके डॉक्टर सरिता, आगे बात करना चाहिए। यानी ये जो इम्बैलेंसेस आप में ये कब से हो रही है मैडम, ये हेयर ग्रोथ या इरेगुलरिटी साइकिल्स कितने दिनों में आपके साइकिल्स होती है? मेरी शादी से पहले तो मुझे 1 हफ्ते ऊपर हो जाता था, मतलब 8-10 दिन, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट चालू है। तो जब भी मेडिसिन लेती हूँ तब भी मुझे पीरियड्स होते हैं। ओके ओके, ठीक है। अभी मैंने सभी स्टॉप कर दिया क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा था ना। FSH के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कितना लेवल्स कुछ बता सकते हैं FSH का? FSH का लेवल तो अभी मुझे रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा लेट हो जाएगी। ओके ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। कौन बोल रही हैं? जी, मैं फरीदा बेगम बोल रही हूँ। कहाँ से? जी, मैसूर से बात कर रही हूँ मैं। बताइए क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी है ना 13 साल की बेटी है। ओके। उन्हें कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है उनको, और है ना उनको जैसे व्हाइट पानी होता है वैसे थोड़ा लीक होता है उनको। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है और व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है इनको। जी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको? ओके, कुछ और जानना चाहिए? ब्लीडिंग ज्यादा है ना मैडम, जितने दिन होते हैं उतने दिन ज्यादा हो रही है या लॉन्ग डेज हो रहा है ब्लीडिंग? नहीं, ब्लीडिंग स्टार्टिंग में उनको जैसे 8 दिन 9 दिन ऐसा होता है,
ओके, 8-9 दिन वैसे। क्या होता है, पेट का दर्द बहुत होता है ब्लीडिंग रुकने के बाद। ओके और ओके, फिर वाइट डिस्चार्ज ऐसा होता है उनको। ओके ओके ओके, जी बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता जो आई हैं डॉक्टर चैतन्य केयर क्लिनिक से। हमारे नंबर्स एक बार फिर नोट कीजिएगा 0402331338 या फिर 040233133820। डॉक्टर सरिता, ब्रेक पर जाने से पहले आया था हमारे पास अस्मा जी का सवाल मुंबई से। 30 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने बताया कि इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, पीसीओडी से ये गुजर रही हैं, लैप्रोस्कोपी करवा चुकी हैं, प्रॉब्लम ये है कि एग नहीं बन रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और काफ़ी हेयर ग्रोथ इनके शरीर पर हो रही है। किस तरह से इनकी मदद कीजिए? यानी देखिए, लैप्रोस्कोपी करवा चुके हैं, दैट इज़ लैप्रोस्कोपी कुछ ये फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है, लैप्रोस्कोपी कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी नहीं है। जो एक्सटर्नल सिस्ट दिख रहे होंगे या जो एक्सटर्नल कॉज दिख रहे हैं, उस कॉज को बस लैप्रोस्कोपी के जरिए क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो कॉज आने के लिए, वो सिस्ट आने के लिए जो इंटरनल कंडीशंस होगा, वो कंडीशंस क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए इनमें ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है। और ये एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, जो एक्सटर्नल हेयर ग्रोथ जो भी हो रहा है, मेनली पीसीओडी कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंस ने पीसीओडी कंडीशंस में मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हायर लेवल्स में होगा, उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स पूरा हो रही है इनमें। होम्योपैथी में क्या होगा, ये उनके ओवेरियन एनहांसमेंट क्यों नहीं है, उस कंडीशंस को ट्रीट करते। जब वो कंडीशंस क्लियर हो जाएगी कंप्लीटली, ये लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उनमें जो अबनॉर्मैलिटीज दिख रहे वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगी। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं नेहा बोल रही हूँ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से नेहा जी? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, बताइए क्या प्रॉब्लम है? जी मेरी बहन अभी 15 ईयर्स है उनके। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। मेरी बहन को अभी 15 ईयर्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ओके, तो वो अभी पीरियड्स उनके कुछ भी नहीं हुआ, तो कब तक टाइम रहता है वो जानने के लिए करे थे। कुछ नहीं है, 15 डेज से उनमें पीरियड्स कंटिन्यूअसली चल रहा है क्या? नहीं 15 ईयर्स से उनके अभी तक पीरियड्स का कुछ भी नहीं है। ओके ओके, तो अभी तक फर्स्ट ईयर है ना, ज्वाइन कर रहे भी। अच्छा अच्छा, तो कब तक टाइम रहता जानने के लिए करे। अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हुआ क्या उनमें? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं है। ओके ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। राइट, इनसे पहले आया था फरीदा जी का सवाल मैसूर से। इन्होंने बताया इनकी 13 साल की लड़की है, इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रही है और क्या आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग 8 to 10 डेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा दिन या मोस्ट, और पेन भी ज़्यादा हो रहे हैं बता रहे। यानी इन्फेक्शंस, वाइट डिस्चार्ज जो भी कंप्लेंट अभी हो रहा है ना, इन्फेक्शंस की वजह से ही ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग और पेन भी हो सकता है आगे जाके इसको। यानी इस लेवल में या एक्यूट स्टेजेस में इस इन्फेक्शंस को अगर क्लियर कर देंगे तो आगे जाके वो सप्रेस होके कुछ अबनॉर्मैलिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। इस लेवल्स में भी अनमैरिड्स में अब ये प्रॉब्लम अगर रहा तो भी होम्योपैथी के जरिए उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। जी, इसके बाद नेहा जी ने कॉल किया आदिलाबाद से, अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने बताया कि 15 साल हो गई है इनकी बहन की उम्र और अभी तक इनकी महामारी शुरू नहीं हुई, तो क्या ये कोई अबनॉर्मलिटी है? देखिए मैडम, 15 ईयर्स ही एज है और आप ये भी बोल रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उतना डेवलप नहीं हुआ, तो बेहतर यही है कि एक बार उनका हार्मोन लेवल्स और पेल्विक स्कैनिंग एक बार कर लीजिए। नॉर्मली 15th ईयर, 16th, 17th ईयर तक भी पीरियड्स हो सकती है, 1-2 साल और वेट कर सकते हैं, लेकिन अदर अबनॉर्मलिटीज भी कुछ है आप एक बार बता रहे, तो ये 2 स्कैनिंग को एक बार जाके आके मिलने का कोशिश कीजिए। राइट, तो ये थी सलाह नेहा जी के लिए जिन्होंने कॉल किया था आदिलाबाद से। राइट, तो हम फीवर प्रॉब्लम्स के बारे में और भी आपसे डिटेल में बातचीत कर रहे थे। टॉर्च टेस्ट, इसके बारे में कई बार आपने मेंशन किया है यहाँ और आदाब डॉक्टर पर, ये क्या होता है? जनरली टॉर्च टेस्ट ऐसा एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन पॉजिटिव रहने की वजह से, यानी इसमें पूरा 5 टाइप्स ऑफ वायरसेस अलॉन्ग विद IgG एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन और पास्ट इन्फेक्शन, ये दोनों भी होगा इसमें। यानी ये टॉर्च टेस्ट वायरल इन्फेक्शन को इतना एफिनिटी है कि अगर ये इन्फेक्शन पॉजिटिव अगर है तो सब कुछ ठीक रहने के बावजूद प्रेगनेंसी भी नहीं आएगी, वरना ये प्रेगनेंसी अगर आए तो भी मिस्ड अबॉर्शंस होने का चांसेस होगा। अगर फुल टर्म बेबी अगर हुआ तो भी कुछ डेवलपमेंटल अबनॉर्मैलिटीज से भी बेबी पैदा हो सकती है। यानी इस इन्फेक्शन में मेनली रूबेला वायरस, साइटोमेगाला वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 and 2 और अदर कंडीशंस यानी IgG और IgM के जरिए इसको डिटेक्ट करते। यानी ब्लड में ये इन्फेक्शन अगर रहा तो वो सिम्टोमेटिकली बाहर कुछ भी नहीं दिख सकते, लेकिन हेल्दीनेस ऑफ द एग भी डिक्रीज हो सकते हैं। इस हेल्दीनेस, इस अनहेल्दी कंडीशंस को दवाई के जरिए जरूर क्लियर कर सकते हैं। ये अनहेल्दी कंडीशंस क्लियर होने के बाद हेल्दी कंडीशंस होकर नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी होगा। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम फरीन है, मैं बिदर से बात कर रही हूँ। बताइए फरीन जी, क्या सवाल है? जी मुझे पाल्पिटेशन होता है धड़का,
क्या हो रहा है? पाल्पिटेशन। ओके। तो उससे प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट है तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? ओके, कुछ जानना चाहिए? पाल्पिटेशन हो रहा है? हाँ, थायराइड है मेरे को 2 साल से। जी, 2 साल से थायराइड भी है, थायराइड के टैबलेट लें। हाँ माँ, पैल्पिटेशंस यानी आपके हार्ट का कुछ कंप्लेंट चल रहा है या बस ऐसे आप टेंशन हुआ तो पैल्पिटेशन के जैसा लगता है? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? वो ऐसे ही धड़धड़ा, सब पल्स वो मारे जैसा दिखता है, सब धड़धड़ा है। वैसे ही लगता है। थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड के लिए दवाई ले रहे हैं। माहवारी ठीक से होती है क्या आपको? हाँ, ज्यादा ही होता, कभी 20 डेज को, 25 डेज को ऐसा। ठीक से उतना ठीक नहीं होता, ठीक है। क्या उम्र होगी फरीन जी आपकी? मेरी 33। ओके। मेरे 2 बच्चे हैं। थायराइड के लिए मैं, इसलिए वो पल्पिटेशन है तो इसलिए मैं कर सकती हूँ ना, थायराइड प्रेग्नेंट हो सकते नहीं, इसलिए पूछ रहा। ओके, कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन आदाब डॉक्टर। तो ये थी बीदर से फरीन जी, 33 इयर्स ऑफ एज। जैसे उन्होंने बताया कि पैल्पिटेशन को बहुत हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम भी है, मेडिकेशन भी ये ले रही हैं, तो क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी? देखिए मैडम, एक बात ये है कि थायराइड में भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन या थोड़ा बहुत टेंशन्स कंडीशंस होने का चांसेस होगा। पैल्पिटेशन जो आप में हो रहे, अगर कोई भी फील, अगर यार टेंस्ड अगर ज़्यादा फील हुआ था, दिल का धड़कन ज़्यादा बढ़ गया या पैल्पिटेशंस के जैसे लगते, आप में आप जो पैल्पिटेशन बोल रहे हो वो टेंशन्स की वजह से हो रहा है, आपके वीकनेस की वजह से हो रहा है, या हार्ट अबनॉर्मैलिटीज कुछ रहने के या पंपिंग में कुछ डिफेक्ट रहने की वजह से हो रहा है, ये पहले क्लियर करना होगा। यानी हार्ट का एक बार चेक करवा लीजिए। अगर वो प्रॉब्लम रहा तो भी नॉर्मल, अगर साइकिल्स रेगुलर हो, हेल्दी ओव्यूलेशन हो तो प्रेगनेंसी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप में थायराइड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रहने की वजह से आपका पीरियड्स भी ठीक से नहीं हो रहा है। इस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं, और आप में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसको भी जरूर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हुए अगले कॉलर से हम बात करेंगे। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? मैं हैदराबाद से शहनाज बात कर रही हूँ। ओके, गुड इवनिंग शहनाज जी, बताइए। जी, मेरा प्रॉब्लम है, 9 इयर्स हो गए शादी होके। ओके। मेरे को बच्चे नहीं है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है। जी जी, IVF भी कराए, उसमें भी प्रेगनेंसी आके अबॉर्शन हो गया। ओके, मतलब हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो इनकी स्पर्म काउंट कम है मैडम? जी हाँ, बहुत कम है। 5000 मिलियन है सिर्फ। कितनी कम है? 5000 मिलियन है सिर्फ। अच्छा, ओके, कुछ और जानना चाहिए? यानी उनमें कोई अदर प्रॉब्लम्स कुछ है क्या? शुगर, डायबिटीज, ऐसे BP ऐसे? कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके जी, डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। तो ये थी हैदराबाद से शहनाज जी, उन्होंने बताया 9 साल हो गए इनकी शादी को, हस्बैंड की स्पर्म काउंट जरा सी कम है और IVF ही ये करवा चुकी हैं लेकिन विदाउट एनी सक्सेस। देखिए, काउंट कम है यानी जो नॉर्मल काउंट रहना चाहिए उससे भी कम अगर काउंट है तो उसका प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम जितना भी यानी IVF के लिए गए, यानी जितना स्पर्म से उसमें से सिलेक्टेड स्पर्म्स लेके टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई करें, यानी उतना सिलेक्टेड स्पर्म्स लेने के बावजूद भी वो अनहेल्दी कंडीशंस या जो कॉजेस, काउंट कम होने का जो भी कॉजेस रहेंगे वो सिलेक्टेड स्पर्म्स में भी रहने की वजह से उनमें IVF सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन काउंट कम होने का जो भी कॉज है उस कॉज को ही अगर क्लियर कर देंगे तो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द काउंट होगा। जो भी काउंट हेल्दीली प्रोड्यूस होगा उसके जरिए बिना कोई अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स नेचुरली हेल्दी प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगी। इस ऐसे कम काउंट केसेस के लिए हमारा जो डॉक्टर चैतन्यास क्यूर क्लिनिक में है उसमें मोर देन 80% तक सक्सेस रेट है मैडम। इस टाइप ऑफ केसेस के लिए ट्रीटमेंट देने के बाद काउंट नेचुरली प्रोड्यूस होकर हेल्दी प्रेगनेंसीज आया हुआ केसेस है, हो सके तो एक बार आके कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। राइट, वी हैव अनदर कॉल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। मुझे टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है वो। ओके, तो आप लाइन पर रहिएगा, आपके सवाल का जवाब हम देंगे। क्या नाम है मैडम आपका? बबीता कुमारी। फरीदा जी, मेरा कुछ दिन पहले इकोटॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी? ओके, जून में। उसके बाद अबॉर्ट हो गया, दवाई से अबॉर्ट करा दिया गया डॉक्टर। फिर उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। उस वापस बताइएगा, एक अबॉर्शन हुआ और फिर? इकोटॉपिक प्रेगनेंसी जून में हुआ था मेरा। राइट, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। ओके, अभी ट्यूब्स की क्या कंडीशन है बबीता जी? मेरा भी नॉर्मल, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया हुआ है। दोनों ट्यूब्स ठीक हैं। ओके, कहाँ से आप हमें कॉल कर रही हैं? रांची से। ओके, कैसे इनकी मदद की जाए? आपका माहवारी सब कुछ ठीक है ना मैडम? हाँ, सब ठीक है। PCR टेस्ट भी हुआ। अच्छा, ये जो ट्यूब में आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मल आया है। अच्छा, ट्यूब में जो प्रेगनेंसी आपको हुई थी ना, ये जब प्रेगनेंसी नॉर्मली था या कोई दवाई के जरिए था?
नहीं, नॉर्मल ही था। नेचुरल था, ओके ओके। राइट, जैसे उन्होंने बताया टीवी नहीं देख रही है, तो क्या हम इनका जवाब दे सकते हैं? अच्छा अच्छा, देखिए मैडम, आपका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूब में प्रेगनेंसी आने के लिए भी ट्यूब में इन्फेक्शंस या आपके हस्बैंड की तरफ से जो इन्फेक्शंस हो रही है या आप में ट्यूबरकुलर टेंडेंसीज रहने की वजह से ही आप ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती है। वो टेंडेंसीज वैसे ही आपके बॉडी में, इस वजह के लिए आपका दोनों भी ट्यूब्स नॉर्मल रहने के बावजूद भी आप में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस टेंडेंसीज को, इस कॉजेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद आपको नेचुरल हेल्दी यूट्राइन प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। ओके, तो ये थी सलाह बबीता जी के लिए। वी हैव अनदर कॉल ऑन आदाब डॉक्टर। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? हाँ, मैं ज्योति मिश्रा बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ज्योति जी, ओके बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मुझे 2 साल पहले, मतलब मेरे शादी को 2 साल हो गए। ओके, मुझे एक बार प्रेगनेंसी रह चुकी थी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ज्योति जी। हाँ, मेरे को एक बार प्रेगनेंसी रह चुकी थी, ट्विंस बच्चे थे मेरे, तो उसका अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया। अब मेरे को प्रेगनेंसी है, तो 4 महीने हो गए मुझे, लेकिन मेरे पेट में बहुत ही दर्द करता। उसका कारण क्या हो सकता है मैम? बहुत दर्द हो रहा है आपको पेट में? ओके। हाँ, पेट में मतलब दर्द होता, पीठ में भी दर्द होता, और मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर की वजह से मुझे प्रेगनेंसी रही है, मतलब ट्रीटमेंट की वजह से। अच्छा। मतलब अपने आप नहीं रही, तो मतलब पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए अपन क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मैं ये बताइए। अभी फिलहाल आप प्रेग्नेंट हो मैडम 4 मंथ्स के? हाँ, 4 महीने हो गए अब। अच्छा अच्छा, ये इंडाइजेशन मोशंस रेगुलर फ्रीली होता है क्या आप में? मतलब क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, ओके, कोशिश करके आपकी मदद करेंगे ज्योति जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। नाज़रीन, आज आदाब डॉक्टर पे हमारा उन्वान है इनफर्टिलिटी। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। फीमेल की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी बातचीत हम कर चुके हैं। कई बार कपल्स में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब ये डायरेक्टली कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में और भी जानेंगे आपसे। एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी, मैं रीना बोल रही हूँ मुंबई से। ओके, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरे 5 साल हो गए हैं ओके मेरी शादी को, और मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। मेरे बाकी ब्लड टेस्ट सब हो चुके थे, TSH, और मेरे ट्यूब्स भी खुले हैं, और मेरे हस्बैंड का काउंट भी अच्छा है। सारी प्रॉब्लम नॉर्मल ही है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है। ओके, क्या उम्र है मैडम आपकी? मेरी 29 है। और आपके हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की 34 है। ओके, क्या आप दोनों में से कोई डायबिटिक हैं? जी नहीं, हम दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और जानना चाहिए? रेगुलरली आप ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सब कुछ विदाउट एनी मेडिकेशंस, आपका साइकिल्स भी रेगुलरली होता है? जी, विदाउट एनी मेडिकेशंस आपका साइकिल्स हर महीने रेगुलरली होता है ना? हाँ, रेगुलरली होता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो मुंबई से इन्होंने कॉल किया रीना जी ने। जैसे उन्होंने बताया कि 5 साल हो गए हैं इनकी शादी को, 29 ईयर्स ऑफ एज, इनकी ट्यूब्स नॉर्मल है, बाकी सारे टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। हस्बैंड की उम्र है 34 ईयर्स, इनके भी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। कैसे इनकी मदद की जाए? देखिए, इनका दोनों का भी सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यानी इनमें जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसके, यानी कुछ अगर फेस कर रहे होंगे तो उस वजह के लिए भी हेल्दीनेस नहीं होके भी फर्टिलाइजेशंस नहीं हो सकता है, और एल्स कुछ अनहेल्दी कंडीशंस, मेनली जनरली फर्टिलाइजेशन सब कुछ ठीक रहने के बावजूद नहीं हो रहा है। यानी फर्टिलाइजेशन होने का जितना कंडीशंस आपके बॉडी में या हेल्दी कंडीशंस जितना रहना चाहिए आपके तरफ से, आपके एग के तरफ से और आपके हस्बैंड के स्पर्म के तरफ से जो रहना चाहिए वो नहीं रहने की वजह से नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसीज आपके तरफ से नहीं हो रहे। इस अनहेल्दी कंडीशंस को मेनली जैसे टॉर्चनल वायरल इन्फेक्शंस आपको बता रहे या स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक कॉजेस रहने की वजह से ऐसे हो सकती है। इस कंडीशंस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकती है। ये कंडीशंस क्लियर होने के बाद आपको नेचुरल नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। जी, अगले कॉलर भी तैयार हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं रिया शेख बात कर रही हूँ। कहाँ से मिसेस शेख? महाराष्ट्र से। ओके, क्या सवाल है आज? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मुझे उस वक्त चाइल्ड नहीं चाहिए था, मैंने बच्चा अबॉर्ट किया। अच्छा। आफ्टर दैट डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया फैमिलियन मेडिसिन जो प्रेगनेंसी से हुआ, तो मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद मेरा पीरियड जो है वो रेगुलर हो गया। लेकिन आफ्टर दैट मैंने मेडिसिन जब बंद की ना, तो मेरा पीरियड इम्बैलेंस हो गया, लाइक 6-7 दिन
डिले हो जाना ऐसे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने वो मेडिसिन बंद तो की है, लेकिन अगर मेडिसिन लेती हूँ तो मेरी प्रेगनेंसी में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी? क्या उम्र है आपकी? मेरी, अगर वो मेडिसिन मैं लेती हूँ फैमिलॉन, अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो उस मेडिसिन से मेरी फ्यूचर प्रेगनेंसी में। ये आपका सवाल हम समझ चुके हैं। आपकी उम्र क्या होगी ये बताइएगा। मेरी एज अभी 25 है। ओके, तो अभी और कितने वक्त के लिए आप कंसीव नहीं करना चाहते हैं? एटलीस्ट 2 इयर्स। कुछ और बाकी ये टैबलेट्स यूज करने से पहले आपका पीरियड्स तो बिल्कुल रेगुलरली रहता था क्या मैडम? नहीं, रेगुलर नहीं था। पीरियड्स भी रेगुलर नहीं था स्टार्टिंग से ही आपको? जी हाँ, मेरा रेगुलर नहीं था। अच्छा, अभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज कर रहे हो? जी हाँ। ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस आदाब डॉक्टर। डॉक्टर सरिता, यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले ज्योति जी का सवाल आया था हमारे पास महाराष्ट्र से। इनकी शादी को 2 साल हो गए हैं, एक अबॉर्शन हुआ था, अभी 4th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है, पीसीओडी से ये गुजर रही थी मेडिकेशंस लिए और अब ये प्रेग्नेंट हुई हैं। इन्होंने बताया कि इनको काफ़ी पेन से गुजरना पड़ रहा है, स्पेशली पेट में उनको बहुत दर्द होता है, इनडाइजेशन भी हो रहा है। कैसे इनकी मदद कीजिए? देखिए, शायद इनका ये भी वहम था कि पीसीओडी कंडीशंस था, तो अभी कंसीव हुए तो पीसीओडी था, वो सिस्ट लिया या कुछ रहने की वजह से अभी पेन हो रहा है। लेकिन आप उतना टेंशन मत लीजिए मैडम। नॉर्मली इंडाइजेशन यानी जैसे ही फीटस ग्रोथ होते ही जा रही है, कुछ अबनॉर्मैलिटी या कुछ यानी यूट्रस पे प्रेशर होने की वजह से ऐसे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप ये काम कीजिए कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाने का कोशिश कीजिए, मोर ऑफ वाटर वैसे ड्रिंक करने का कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम्स इसके वजह से हो रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये टेंशन पहले आप दूर रखने का कोशिश कीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राइट। इसके बाद महाराष्ट्र से मिसेस शेख ने हमें कॉल किया, 25 ईयर्स ऑफ एज। इनका एक अबॉर्शन हुआ, उसके बाद से ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, इन्होंने बताया। और जब भी ये ज़्यादा ये पिल्स लेती हैं, पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। हमेशा से इनके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं, लेकिन शायद इनको इन पिल्स के इस्तेमाल के बाद ज़्यादा इरेगुलर लग रहे हैं। ये अगले 2 साल तक कंसीव नहीं करना चाहती, तो क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं इन पिल्स के? जी डेफिनेटली, आप जो पिल्स ले रहे हो यानी एक्स्ट्रा हार्मोन सप्लीमेंट्स आप बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके वजह से आगे जाके इरेगुलरिटीज ऑफ द साइकिल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो इम्बैलेंसेस की वजह से जब आप प्रेगनेंसी चाह रहे हो तब डिफ़िकल्टीज होने का चांसेस तो ज़रूर हो सकती है मैडम। अगर आप प्रेगनेंसी अभी नहीं चाह रही हो तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी जो ओव्यूलेशन टाइम होती है उस टाइम में मिलने का कोशिश ना कीजिए, तो प्रेगनेंसी आने का तो कोई चांसेस ही नहीं होगा। लेकिन पहले अभी जो इरेगुलरिटीज आप फेस कर रहे हो या जो कंडीशंस एक बार अबॉर्शन होने के लिए जो इन्फेक्टिव कंडीशंस हो सकती है, उस कंडीशंस को अभी इस लेवल में ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर करने का कोशिश कीजिए। और नेचुरली 11th डे से 18th डे तक अगर नहीं मिले तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। विदाउट एनी सप्लीमेंट्री मेडिकेशंस रहने का कोशिश पहले कीजिए आप। राइट। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? जी, मैं इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद इब्राहिमपट्टनम से बात कर रही। क्या नाम है मोहतरमा आपका? जी, मेरा नाम नसीम है। ओके नसीम जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे? जी, मेरी लड़की है 18 इयर्स की है। ओके। तो उनको पीरियड क्या है, अभी 2 महीने पहले तक तो रेगुलर हो रहे थे वो। ओके। अभी ये 2 महीने से वो कंटिन्यू नहीं हो रहे, वो क्या है जल्दी हो जा रहे, वो रेगुलर एक साथ होते ही रह रहे। 1-2 दिन रुक रहा फिर हो रहा, 2 दिन रुक रहा फिर हो रहा। अच्छा। तो अभी वो क्या है, फिर एक 10 दिन रुका था, फिर अब फिर वो कंटिन्यू हो रहा है 8 दिन से, और एकदम हो रहा पीरियड उनको। 2 महीने से हो रहा है ना मैडम ऐसे? जी हाँ। अभी वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। अच्छा जी जी। ये 2 महीने से पहले वो लड़की आपकी जो पोस्टपोनमेंट के लिए कोई दवाई ऐसे कुछ यूज करे थे क्या? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, बस 2 महीने से फिलहाल ऐसे हो रहा है उनमें। जी हाँ। ओके ओके जी, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अगले कॉलर से भी हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। जी हेलो आदाब डॉक्टर। कौन बोल रही हैं? मैं नसरीन निजामाबाद से कॉल कर रही हूँ। बताइए नसरीन जी। जी, मेरी 6 साल हुआ शादी को, अब तक कंसीव नहीं कर पाई। जी, मैं लैप्रोस्कोपी भी कराई हूँ एक साल पहले। ओके। लेकिन पीसीओडी प्रॉब्लम है बोलकर बोले। ट्रीटमेंट चला है, HCG इंजेक्शंस 2 मंथ दिए 3000 के, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। ओके। जी, हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जी, मेरे पीरियड भी रेगुलर है। मेरी उम्र 27 इयर्स है। जी, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर है। ओके। 8 डेज पहले ही हो जाती है मेरा पीरियड। ओके। 8 डेज पहले होता है क्या? जी हाँ, जी हाँ। और आपने कुछ एक टेस्ट कुछ करवाए? जी, हर टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल है। ओके ओके।
एग रिलीज भी हो रहा है। ठीक है। HCG इंजेक्शन भी 2 मरतबा दिए। ओके ओके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आदाब डॉक्टर पे कॉल किया। इनसे पहले आया नसीम जी का सवाल हैदराबाद से। इन्होंने बताया इनकी लड़की है जिनकी उम्र है 18 ईयर्स। 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, कभी ब्लीडिंग होती है और फिर बंद हो जाती है और फिर एग्जैक्टली 10 दिन के बाद होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जनरली उस एज में कुछ स्ट्रेस रहने की वजह से यानी स्टडी स्ट्रेस या करियर ओरिएंटेड या फ्यूचर का जो सोच रहती है लड़कियों में मेनली, उसके वजह से भी इम्बैलेंसेस हो सकती है मैडम। उतना घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई आपको मिलेगी, यानी उनके फिजिकल कंडीशंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सभी को कंसिडर करके आपको दवाई मिलेगी और ये जो प्रॉब्लम वो लड़की फेस कर रही है वो भी क्लियर होने का चांसेस होगा। राइट। इसके बाद एक बार फिर हम सभी नाज़रीन को याद दिला देंगे कि आज आदाब डॉक्टर में हम खास तौर से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर चैतन्य के और क्लिनिक से आई हुई डॉक्टर सरिता से, और आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। हमारे नंबर्स यूँ हैं 0402331338 या फिर 040233133820। एक और कॉलर से हम बातचीत कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? रुखसाना कुरैशी, उज्जैन से। ओके, बताइए रुखसाना जी। मेरा ना ब्लड सिस्टम रेगुलर नहीं है, कभी 1 महीना 8 दिन हो जाते हैं, कभी 2 दिन हो जाते हैं, कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, यानी बढ़ता ही है टाइम। और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, पेट दर्द हो रहा है और बाल झड़ रहे हैं और हाथ पैरों में हमेशा सूजन रहती है। और मेरे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है, हो रही है, 2 साल हो चुके। ओके, क्या उम्र है आपकी? 31 ईयर सॉरी। ओके, यानी आप बोल रहे हैं कि पीरियड्स बिल्कुल ठीक नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हो सकती है मैडम? हार्मोन्स में तो कुछ इम्बैलेंस हुआ होगा ना? हार्मोन्स इम्बैलेंस की मतलब मैंने चेकअप भी कराया था, तो मतलब सारी चीजें मतलब नॉर्मल बताई है कि मतलब मिस्टेक ना तो मेरे हस्बैंड में बताई गई ना मुझ में बताई है। ओके ओके, डेफिनेटली आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। इनसे पहले आया था नसरीन जी का सवाल निजामाबाद से, 27 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया 6 साल हो गए हैं इनकी शादी को। PCOD की इनको प्रॉब्लम थी, लैप्रोस्कोपी भी इन्होंने करवाई है, काफ़ी सारे इंजेक्शंस भी लिए हैं, पीरियड्स इनके रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं। देखिए, PCOD का प्रॉब्लम है, लैप्रोस्कोपी करवाए, यानी पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी PCOD कंडीशंस हो सकती है, यानी FSH LH हार्मोन्स में कुछ ऑल्ट्रेशंस रहने की वजह से नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं होगा। उस PCOD कंडीशंस को लैप्रोस्कोपी तो करवाए, एक्सटर्नल सिस्ट को निकाल दिया, लेकिन वो PCOD कंडीशंस के लिए जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा वो कंडीशंस तो शायद ही इनमें क्लियर हुआ होगा, इसके लिए अभी प्रेगनेंसी इनमें नहीं हो रही। यानी इंजेक्शंस लेने के बावजूद, यानी इंजेक्शंस एक प्रोड्यूस होने के लिए या एक रप्चर होने के लिए लेते, लेकिन वो एक नॉर्मली क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो कंडीशंस तो क्लियर नहीं होगा। वो अबनॉर्मैलिटी वैसे ही बॉडी में रहने के वजह से ऐसे इंजेक्शंस लेने के बावजूद भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस अबनॉर्मैलिटी को या इस इम्बैलेंसेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। वो इम्बैलेंसेस क्लियर होने के बाद बिना कोई इंजेक्शंस नॉर्मल हेल्दी ओव्यूलेशन होके हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम आयशा है, मेरी एज 22 ईयर्स है, मैं करीमनगर से बात कर रही। आयशा जी कहाँ से? करीमनगर। करीमनगर से, क्या सवाल है बताइए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी होके 3 साल हो गए। ओके। 1.5 ईयर हम लोग साथ में रहे, फिर वो दुबई चले गए। मेरा प्रॉब्लम, मेरा मंथ सही नहीं रहता, डेट टू डेट नहीं आता, 25 डेज ही होता और ब्लीडिंग 2 डेज ही होती। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उसके लिए ट्रीटमेंट भी हुआ और प्रेगनेंसी के लिए भी ट्रीटमेंट करे, एग रिलीज नहीं हो रहा बोल के डॉक्टर बोले। ओके, क्या उम्र है आपकी? 22 ईयर्स है। कुछ और जानना चाहिए? ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। इससे पहले आया रुखसाना जी का सवाल उज्जैन से, 31 ईयर्स ऑफ एज। इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम इनको हो रही है, जिससे उन्होंने बताया कि डेट्स बदलती रहती हैं, कमर में पेट में बहुत दर्द महसूस कर रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि हाथ और पैर में काफ़ी सूजन हो रही है। हस्बैंड के भी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इनके अलग टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो क्यों ये कंसीव नहीं कर पा रही? देखिए मैडम, आपका पीरियड्स में ऑल्ट्रेशंस हो रहा है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी जो पीरियड्स रेगुलर आने के लिए जो हार्मोन्स आपके बॉडी में होना चाहिए, जैसे FSH LH प्रोलैक्टिन E2 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस रहने की वजह से आपका पीरियड एक्सटेंड होते ही जा रही है। इस इम्बैलेंसेस को अगर आप क्लियर, यानी होम्योपैथी दवाई के जरिए इस इम्बैलेंसेस को अगर क्लियर कर सके तो आपका ये जो बाल झड़ने का या जो वीकनेस का जो भी कंप्लेंट्स है वो भी क्लियर हो सकती है, यानी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं। राइट। इसके बाद आयशा जी का सवाल आया करीमनगर से, 22 ईयर्स ऑफ एज की, शादी को 3 साल हो गए। इन्होंने बताया कि 1.5 साल तक ये अपने हस्बैंड के साथ
दी थी। पीरियड्स इनके रेगुलर हो रहे हैं, एग रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि आगे ये कंसीव कर पाएं? देखिए मैडम, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए आप जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसके लिए सॉल्यूशंस तो ज़रूर है। यानी आपका साइकिल्स रेगुलर नहीं है रहे और एग रिलीज नहीं हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलरिटी जो भी है, ओवेरियन एनहांसमेंट ठीक नहीं रहने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। एनहांसमेंट क्यों नहीं है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कितना इन्वॉल्व है और आपका फैमिली टेंडेंसीज कितना इन्वॉल्व है, वो कंडीशंस देख के आपको होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल सूटेबिलिटी रेमेडी देने के बाद ये कॉजेस क्लियर हो जाएगा, तब आपका साइकिल्स भी रेगुलर हो जाएगी और हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी भी आने का चांसेस होगा। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी मैं सीमा बोल रही हूँ जोधपुर से। ओके, बताइए सीमा जी। हाँ जी, मैं शादी को 3 साल हो गए, मेरी एज 25 है। ओके। मेरी प्रेगनेंसी नहीं होती, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम है? जी मेरी शादी के 2 महीने बाद से मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके, उससे पहले ठीक से होते थे पीरियड्स? उससे पहले मेरी पीरियड्स बिल्कुल ठीक थे। और मैंने अभी काफी ट्रीटमेंट भी लिया है, 3 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, एक लैप्रोस्कोपी भी हुई है मेरी। अच्छा अच्छा जी। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे? लैप्रोस्कोपी आप क्यों करवाए मैडम? पीसीओडी कंडीशंस के लिए? जी डॉक्टर ने कहा ऐसी नॉर्मल जांच के लिए कि कोई ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। और ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। तो ये थी जोधपुर से सीमा जी, 25 ईयर्स ऑफ एज, इनकी शादी को 3 साल हो गए इन्होंने बताया, और शादी के 2 महीने के बाद से ही पीरियड्स इनके रेगुलर हो रहे हैं, लैप्रोस्कोपी करवा चुकी हैं। क्या करें कि आगे ये कंसीव कर पाएं, पीरियड्स रेगुलर हो जाएं? देखिए, जनरली मैरिज के बाद कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहने की वजह से इरेगुलरिटीज हो सकती है, और कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है कि वो क्लियर करे तो रेगुलर साइकिल्स हो जाएगी। ये तो कोई सोल्यूशन ही है वो प्रॉब्लम के लिए। इस प्रॉब्लम को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते हैं, यानी उनका साइकोलॉजिकल बेस्ड फैक्टर्स और इम्बैलेंसेस को कंसिडर करके होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होगा। वो कॉजेस क्लियर होने के बाद इनका हेल्दी साइकिल्स होके, हेल्दी ओव्यूलेशन होके, हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होगा। राइट, तो ये थी सलाह सीमा जी के लिए। कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, विच इफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और इसकी वजह से भी कई बार कंसीव नहीं कर पाते, और ये फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है पर लोग पता नहीं कर पाते इसके बारे में। वही, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी मेनली इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यानी इस फैक्टर्स को कंसिडर करके जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है, दैट इज ओनली इन होम्योपैथिक प्रोसीजर्स। होम्योपैथी में चाहे वो अक्यूट प्रॉब्लम्स कुछ भी हो या जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर होगी। यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी शायद होगा या नहीं होगा, वो स्ट्रेस भी हार्मोन्स इम्बैलेंसेस को क्रिएट कर सकते। नॉर्मली जनरली स्कूल गोइंग गर्ल्स या अदर फीमेल्स में स्ट्रेस अगर हुआ तो अर्ली साइकिल्स या डिलेड साइकिल्स हो सकते हैं, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उतना इन्फ्लुएंस होगा। तो होम्योपैथी में जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सेलेक्ट करेंगे तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बेस्ड सिलेक्शन ही होगा। तो ये जो भी इम्बैलेंसेस या जो भी स्ट्रेस या जो भी कंडीशंस फेस कर रहे होंगे, उस कंडीशंस को भी हेल्दी करके नॉर्मल एनहांस करने के लिए होम्योपैथी में दवाई होगा। राइट, वी हैव अनदर कॉलर। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, मैं जरीन बोल रही हूँ राजस्थान से। बताइए जरीन जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, और कितना टाइम हो गया? शादी को 6 साल हो गए हैं, और शादी के 1 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी रही थी, लेकिन उसके बाद मिस्ड अबॉर्शन हुआ क्योंकि मेरी बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। उसके बाद में फिर 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने लेप्रोस्कोपी वगैरह कराई, तो उसके अंदर फिर जो ट्रीटमेंट चला उसके ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन आया था। अच्छा। तो उसका वो चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, 2 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बीच में मुझे प्रेगनेंसी रह गई, और प्रेगनेंसी रहने के बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करा। उसके अंदर मैंने इंजेक्शन वगैरह सारे लिए, लेकिन फिर भी बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाई, और फिर मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा। उसके बाद में फिर साल भर ऊपर हो गया, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ। कुछ और यानी जब भी आपको प्रेगनेंसीज हो रही है, बेबी का ग्रोथ उतना ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रेगनेंसीज हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है क्या? जी हाँ, पहले भी नेचुरल हुआ था, और बाद में जब ट्यूबरक्लोसिस का मेरा इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बीच में ही मुझे कंसीव के लिए कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मुझे प्रेगनेंसी आ गई थी आपको। ओके। और मेरे पीरियड्स वगैरह सारे रेगुलर थे। 25 दिन में मुझे 28 दिन में पीरियड्स आता है, नॉर्मली आता है। जी, जरूर आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस।
तो ये थी राजस्थान से जरीन जी। इनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, 2 अबॉर्शन हुए, इन्होंने बताया। लैप्रोस्कोपी हुई और उसके बाद इनको पता चला कि टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। इस ट्रीटमेंट के दौरान ही इन्होंने वापस कंसीव किया एंड अबॉर्शन होना पड़ा। राइट, तो कैसे इनकी मदद की जाए? देखिए, ये अनडेवलपमेंटल फैक्टर्स और जो यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस जो भी इनमें है उस कंडीशन यानी ये टेंडेंसीज अगर क्लियर, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट रहने के बावजूद भी वो टेंडेंसीज और वो कॉजेटिव फैक्टर्स बॉडी में वैसे ही, ब्लड में वैसे ही होगी। इस कंडीशंस को और इस कॉजेस को होम्योपैथी ट्रीटमेंट के जरिए क्लियर कर सकते। वो कंडीशंस क्लियर होने के बाद ही आपको हेल्दी नेचुरली प्रेगनेंसी आने का चांसेस होगा। राइट, तो ये थी सलाह जरीन जी के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा सा डायबिटीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। आजकल काफ़ी सारे यंग लोग डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं। सो कितने केसेस में ऐसा होता है कि डायबिटीज़ ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी? देखिए, जो भी लोग यानी आजकल तो ये सेडेंटरी लाइफ की वजह से डायबिटीज़ सभी में तो हो रहा है। ये नहीं बोल सकते कि जो लोग भी डायबिटीज़ से गुजर रहे होंगे उन लोग सभी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी किस हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स को एलिमिनेट करने का कैपेसिटी बॉडी में है, उस हिसाब से ही उनका प्रॉब्लम्स यानी ये सिस्टमिक प्रॉब्लम्स किस हद तक उनके बॉडी में अदर ऑर्गन्स में इन्फ्लुएंस कर रहे, उस हिसाब से ही वो ट्रीटमेंट होगा। यानी डायबिटीज़ अगर हो तो इनफर्टिलिटी डेफिनेटली लीड होगा, ये नहीं बोल सकते, हो भी सकता है। जी, we have another caller. हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम सुमित्रा है। ओके, बताइए सुमित्रा जी। मेरा शादी होके 3 इयर्स हो गए हैं जी। अभी प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं है। पूरे टेस्ट नॉर्मल है दोनों के। ओके। और मेरे पीरियड्स है ना हर मंथ के नेक्स्ट मंथ में 5 डेज बैक होते हैं। ये क्या नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? रिपोर्ट तो सब नॉर्मल बता रहे। क्या उम्र है आपकी? जी, मेरे 25 इयर्स है। राइट, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। देखते रहिएगा आप डॉक्टर, कैसे इनकी मदद की। देखिए मैडम, आप में जो 5 डेज बिफोर और आफ्टर जो साइकिल्स हो रहे हैं वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसके अलावा कुछ अगर प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस या वो रहने के बावजूद भी ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस कंडीशंस को एक बार देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जरूर मिलेगी। लेकिन रेगुलर साइकिल्स तो आप में नहीं है, रेगुलर साइकिल्स ही है। जी, तो ये थी सलाह सुमित्रा जी के लिए। डॉक्टर सरिता, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक इनफर्टिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अपना यानी जो भी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी हो या चाहे कोई अदर प्रॉब्लम्स हो, सेल्फ मेडिकेशंस यानी सेल्फ वो कंट्रोल ऑफ द सेल्फ कंट्रोल करने के वजह से 50% ऑफ द कॉजेस को तो कंट्रोल कर सकते। मेडिकली थोड़ा बहुत क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी सेल्फ कंट्रोल अगर रहा तो मोस्ट ऑफ द केसेस को मतलब उतना अबनॉर्मलिटी नहीं हो के भी ये अर्ली क्लियर कर सकते हैं। राइट, डॉक्टर सरिता एक बार फिर आप स्टूडियो में आई, आज इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। नाज़रीन, इसी के साथ आज का आदाब डॉक्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।